इम्पोर्टेंट बात क्या है? वो इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पे बोल रहा है कि फंड्स देंगे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू। अब तुम पूछ सकते हो मैम वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है? ये देखो, ये सारे अलग अलग टूल्स हैं। आरबीआई मॉनेटरी सप्लाई को यानी मनी की सप्लाई को कंट्रोल जरूर करता है और बहुत सारे अलग अलग तरीकों से करता है। कुछ टूल्स हैं जो सेंट्रल बैंक यूज करता है ताकि पैसे को कंट्रोल किया जा सके, और ये दो टाइप के हैं। तो ये जो टूल्स हैं हमारे आरबीआई या फिर सेंट्रल बैंक के पास, ये दो टाइप के हैं। पहला क्या है बताओ? क्वांटिटेटिव, और दूसरा क्या है भाई? क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव। प्लीज 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 एक रनिंग नोट साथ में बनाते हुए चलो। बुक है सामने, वेल एंड गुड, स्क्रीन पे आपके सब कुछ है, ठीक है? एक पेपर, कॉपी, नोटपैड जो भी आपके पास है, दो चार कलरफुल पेन्स लेके प्लीज बैठो एंड स्टार्ट मेकिंग नोट्स। प्लीज 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 आई रिक्वेस्ट यू। नाउ क्वालिटेटिव टूल्स इंक्लूड, क्या क्या टूल्स भाई इंक्लूड करते हैं, सुनते चले जाना। Persuasion by the central bank in order to make commercial banks discourage or encourage। तो persuade कौन करता है भाई? पापा आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। आरबीआई ये टूल्स को यूज करता है या तो एनकरेज करने के लिए या तो डिस्करेज करने के लिए। क्या? व्हाट? कि भाई पैसे हम आपको देंगे, आपको मेरे से पैसे लेने चाहिए, उसके लिए एनकरेजमेंट, या फिर कम पैसे खर्च करो उसके लिए डिस्करेजमेंट, ठीक है? ये दोनों भी चीज कौन करता है? ये अलग अलग टूल्स के थ्रू करते हैं। टू कंट्रोल व्हाट आर दे कंट्रोलिंग? दे आर कंट्रोलिंग नथिंग बट मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई को एनकरेज या डिस्करेज करने के लिए अलग अलग टूल्स इस्तेमाल करता है आरबीआई। मैम फिर से। हाँ, तो देखो अलग अलग टूल्स हैं, देर आर डिफरेंट टूल्स, ओके, देर आर डिफरेंट टूल्स। सो देर आर डिफरेंट टूल्स, द वन इज क्वांटिटेटिव और कुछ और टूल्स जिनका नाम है क्या? क्वालिटेटिव। तो सेंट्रल बैंक या आरबीआई ये सारे टूल्स को यूज करता है किस लिए? कमर्शियल बैंक को एनकरेज या कमर्शियल बैंक को डिस्करेज करने के लिए लेंडिंग में। कमर्शियल बैंक को अगर मैं इनकरेज करना चाहती हूँ लेंडिंग में, इसका मतलब क्या? कि मैं उसके ऊपर कुछ ऐसा प्रेशर बनाऊंगी या मैं उसको कुछ ऐसे ऑफर्स दूंगी कि वो लेंडिंग करना शुरू कर दे। और अगर मेरे को डिस्करेज करना होगा तो लेंडिंग मतलब क्या बताओ? लेंडिंग मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय लेंडिंग? प्लीज कैन यू लेंड मी 10 रुपीज? इसका मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय दिस? व्हाट डू यू मीन मैम बाय लोन। लेंडिंग? एक बहुत इम्पोर्टेंट टूल है, ठीक है, आरबीआई का, जो मनी सप्लाई तक को इन्फ्लुएंस करता है, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, क्या नाम है? ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब देखो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इस ऑपरेशन के थ्रू या गवर्नमेंट या फिर आरबीआई मार्केट में पैसा पुल कर सकता है, मतलब निकाल सकता है पैसा, ठीक है, या तो पैसे का फ्लो बढ़ा सकता है। कैन इंक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी in the market or can pull the money out of the market, ठीक है? दोनों भी चीजें पॉसिबल हैं। फर्स्ट आई एम गोना हाईलाइट फ्यू थिंग्स एंड देन आई एम गोना एक्सप्लेन, ठीक है? आफ्टर द क्लास एंड्स, आई रिपीट, आफ्टर द क्लास एंड्स आपकी पढ़ाई वहीं खत्म नहीं होती है। जितना रनिंग नोट्स आपने बनाया है उसको अच्छे से बैठ के, एकदम रनिंग नोट मतलब एकदम एक्टिवली आप बैठे हुए हो, मैं जो जो पढ़ा रही हूँ आप वो चीज लिखते हुए चले जा रहे हो अपने हिसाब से, जो भी आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है। एंड आफ्टर द क्लास यू नीड टू रीड द नोट्स, यू नीड टू रीड द नोट्स थ्रू आपके बुक के जो भी आर्टिकल्स है उसके साथ साथ, तो ही फिर कुछ फर्क पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है ना? ओपन मार्केट ऑपरेशन बाइंग एंड सेलिंग को रेफर करता है। किसका बाइंग एंड सेलिंग? तेल चावल दाल नहीं मैम, बॉन्ड्स का। जो कौन इशू करता है भाई? गवर्नमेंट, ठीक है, मार्केट में इशू करता है। अब बताओ गवर्नमेंट अगर बाई और सेल करने के लिए बॉन्ड्स को इशू कर रहा है तो इसका मतलब क्या है? मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, मैं सरकार हूँ,
मैं गवर्नमेंट हूँ, मेरे पास कुछ बॉन्ड्स है। बॉन्ड्स क्या एक शेयर जैसा होता है। मैं इसको पब्लिक में इशू कर दी, ठीक है, मैं इसको पब्लिक में इशू कर दी, मतलब मैं इस बॉन्ड को ऑफर कर रही हूँ सेल के लिए। अब यहाँ पे जो अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं, क्योंकि गवर्नमेंट बॉन्ड्स है तो वो खरीदेंगे इनको। जब ये लोग बॉन्ड्स को खरीदेंगे तो भाई इनको क्या मिलेगा? What will they get? They'll get the bond. What will government get? Government will get money. ये गवर्नमेंट को पैसे देंगे तभी तो गवर्नमेंट इनको बॉन्ड देंगे। तो ये वाला चीज गवर्नमेंट कब करता है? व्हेन डज गवर्नमेंट इशू बॉन्ड? जब मार्केट में पैसा ज्यादा होता है, मार्केट में मनी जब क्या होता है बताओ, ज्यादा होता है, तब पैसे को निकालने के लिए, पैसे को कम करने के लिए, बैलेंस करने के लिए ये गवर्नमेंट क्या करती है? बॉन्ड को इशू करती है। उसी तरीके से गवर्नमेंट कभी कभी बोलती है कि मैंने जो बॉन्ड इशू किया था पहले ना, मैं उसको वापस चाहता हूँ, मैं उसको खरीदना चाहता हूँ, आई वांट टू परचेज। गवर्नमेंट ने जो बॉन्ड सेल किया है, अब बोलता है कि मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्लीज मुझे वो बॉन्ड वापस करो, इसके बदले आप पैसे ले लो। तो लोग गवर्नमेंट को बॉन्ड बेचते हैं, क्यों भाई? क्योंकि गवर्नमेंट ज्यादा रुपए देता है, तो लोग अपने आप बेचने लगते हैं। तो इस केस में गवर्नमेंट पैसे देती है और लोग उनको बॉन्ड हाथ में देते हैं। ये वाला केस कब होता है? जब मार्केट में मनी क्या होता है बताओ? कम होता है। तो टू इंजेक्ट मनी इन द मार्केट, to inject money in the market, government purchases the bond, and to pull out the money from the market, government sells the bond. I hope this thing is super clear to you, right? Now you may read this and you can understand whatever it's written till here. Okay, I hope you can. Now there are two types of market operations, which is outright and repo. Okay, repo का मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकल, उल्टा। outright मतलब सीधा। ना आउटराइट ओपन मार्केट आप परमानेंट इन नेचर, ये हमेशा होता है। जब सेंट्रल बैंक क्या करता है? खरीदता है ये सिक्योरिटीज को, ठीक है, और जब खरीदता है उसका मतलब क्या होता है? इंजेक्टिंग मनी, है ना। और दूसरा, सेंट्रल बैंक कभी कभी सेल भी करता है, जिसको हम बोलते हैं मार्केट से पैसे पंप आउट करना या फिर विड्रॉ करना, राइट। इंजेक्शन या एब्जॉर्प्शन जो भी है वो परमानेंट नेचर का है, विच इज कॉल्ड एज आउटराइट। एक और तरीका जैसे बताया गया आपको, जिसका नाम है रीपर्चेज या रेपो, ठीक है। अनदर टाइप ऑफ ऑपरेशन जो सेंट्रल बैंक करता है, और वो क्या है? सेंट्रल बैंक बाइज द सिक्योरिटी, खरीदते हैं बॉन्ड्स, ठीक है। दिस अग्रीमेंट ऑफ परचेज ऑल्सो हैज स्पेसिफिकेशन, कुछ स्पेसिफिक बातें भी लिखी रहती हैं। डेट, प्राइस और रीसेल। डेट, तीन चीजें, क्या क्या? डेट, प्राइस और रीसेल ऑफ द सेम सिक्योरिटी। डेट, ठीक है, एंड प्राइस, कि जब वापस सेल करोगे तो कितना मिलेगा, कब कर सकते हो। ये टाइप का जो अग्रीमेंट है इसको हम बोलते हैं रीपर्चेज अग्रीमेंट या रेपो। तो पहला वाला क्या था? पहला वाला आउटराइट था, जिसमें आप इंजेक्ट भी करते हो और आप एब्जॉर्ब भी करते हो। मैं चार्ट्स नहीं ले रही हूँ एक बार के लिए, मैं एक्सप्लेन करने दो मुझे। और दूसरा है रेपो, जहां पे आप सेम चीजें करते हो, ठीक है, आप खरीदते हो, यू बाय द सिक्योरिटी। आप जब खरीदते हो, यू बाय द सिक्योरिटी, तो आप एक अग्रीमेंट करते हो। उस अग्रीमेंट में डेट लिखा रहता है और प्राइस लिखा रहता है कि जब इस दिन मैं रीपरचेस करूंगा, सरकार इस दिन जब इस पर्टिकुलर बॉन्ड को खरीदेगी, सिक्योरिटी को खरीदेगी, तो इस रेट पे खरीदेगी और इस दिन खरीदेगी। इस अग्रीमेंट के संग जब आप खरीदते हो, इस अग्रीमेंट के साथ जब गवर्नमेंट खरीदती है किसी बॉन्ड को, तो उसको रेपो बोलते हैं। डोंट वरी इन केस आवाज थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आ रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, ये आपको मिल जाएगा। ओके, अभी तो एक रेपो हो गया, एक और चीज है,
एक और चीज है जिसको हम बोलते हैं रिवर्स रेपो। एक और चीज है जिसको हम बोलते हैं रिवर्स रेपो। काइंडली गो थ्रू, एक बार रीड करो, मजा आएगा, एक बार रीड करो। सुनना, सुनना। एक आपने पढ़ा रेपो, ठीक है, जिसको हम रीपर्चेज अग्रीमेंट बोल रहे हैं, यानी हम रीपर्चेज करेंगे इस पर्टिकुलर डेट पे इस पर्टिकुलर प्राइस पे। एक और चीज सरकार या गवर्नमेंट या आरबीआई करती है जिसको बोलते हैं रिवर्स रीपर्चेज। रिवर्स रीपर्चेज ऊपर वाले केस में खरीदती थी गवर्नमेंट, इस वाले केस में सेल करती है गवर्नमेंट। सेल करती है विद द सेम अग्रीमेंट, सेल करती है विद द सेम अग्रीमेंट, जहां पे क्या क्या लिखा रहता है, डेट और प्राइस, जिस प्राइस पे उसको वापस सरकार खरीदेगी। पहले वाले में पहले वाले में बोलती है क्या, कि हम आपको बेच रहे हैं, हम आपसे खरीद रहे, सॉरी, वी बाय दिस, एंड एक अग्रीमेंट के साथ बाय करते हैं अबाउट द डेट एंड टाइमिंग एंड द प्राइस, डेट एंड प्राइस। और जो ये सेकंड वाला चीज है, यहाँ पे हम सेल करते हैं विद द सेम अग्रीमेंट ऑफ डेट एंड प्राइस, कि हम उसको कब फिर से रीपर्चेज करेंगे। इस टाइप के अग्रीमेंट को हम रिवर्स रेपो बोलते हैं। तो जब आप रेपो और रिवर्स रेपो को पढ़ोगी साथ में, तो आपको पता चलेगा कि ये बाई करता है, ये सेल करता है। दोनों भी केसेस में अग्रीमेंट बनता है विथ डेट एंड द रुपया, द अमाउंट। एक और केस क्या आउटराइट का था, इसमें कोई रेपो या रेपो नहीं है, इसमें दो केसेस है, सिंपल सिंपल बाई और सेल। क्या ये सिंपल सी बात आपको क्लियर है? राइट? Yes, ma'am. परफेक्ट। इन केस आपको नहीं समझ में आ रहा है, डोंट वरी, रिकॉर्ड हो रहा है, आप इसको बार बार रिपीट पे देख सकते हो। फिर भी नहीं आया तो मैं तो हूं ही, ठीक है। यहाँ पे देखो कि कब कब ये रेपो ऑपरेशंस होते होते हैं। इसका एक मैच्योरिटी टाइम होता है, ओवरनाइट मतलब एक दिन, 7 दिन, 14 दिन। सीएमए में ये क्वेश्चन कॉमन है कि ये रिवर्स रेपो का टाइम पीरियड कब कब का है, प्लीज चेक कर लो, ठीक है। Now, the RBI can influence money supply by changing the rate at which it gives loan. तो यहाँ पे अभी सिंपल सिंपल तुम क्या क्या सीख रहे हो भाई, कि आरबीआई कैसे कैसे पैसे को इन्फ्लुएंस कर सकता है। आपने कुछ चीजें सीखी, अब और कुछ चीजें सीखोगे। ये बैंक रेट है, देखो ये बहुत बेसिक है, मैं आपको एकदम बेसिक तरीके से इसको बताती हूँ, ठीक है, टेंशन मत लो। सुनना, गवर्नमेंट है भाई, बैंक रेट होता है ना, बैंक रेट किस चीज का बैंक रेट भाई, डिपॉजिट्स और लोन का। अगर मैं अभी आपका लोन का बात करती हूँ, ठीक है, तो ये है पापा यानी आरबीआई, ठीक है, ये है कमर्शियल बैंक, और ये पब्लिक। पब्लिक लोन कमर्शियल बैंक से लेती है, कमर्शियल बैंक लोन पब्लिक को देती है। पैसे कौन देता है भाई, आरबीआई, और सिलेक्ट कौन करता है सारे रेट्स वगैरह, आरबीआई। अगर आरबीआई बोलती है कि इनिशियल रेट 4% का लोन होगा पर एनम का, ठीक है, एक बार के लिए 4% का था, तो लोग नॉर्मल तरीके से लोन ले रहे थे बैंक से। गवर्नमेंट को सूझा कि हम इसको बढ़ा के 7% कर देते हैं। तो अगर लोन इतना महंगा होगा, क्या लोग लोन लेंगे? द आंसर इज नो। लोग लोन थोड़ा कम कर देंगे। अगर बैंक रेट बढ़ता है तो ऑफ कोर्स, अगर लोन रेट बढ़ता है तो डिपॉजिट रेट भी बढ़ता है। तो क्योंकि बैंक का रेट बढ़ गया है, लोग ज्यादा लोन लेंगे या डिपॉजिट करेंगे? द आंसर वुड बी डिपॉजिट करेंगे। यानी कि अगर गवर्नमेंट देख रही है कि मार्केट में पैसे ज्यादा है, तो वो बैंक रेट बढ़ा देगी। अगर गवर्नमेंट देख रही है कि मार्केट में पैसा कम है, तो वो बैंक रेट कमा देगी। बैंक रेट कमाने से क्या होगा, मान लो इसको कर दिया 3%, लोग ज्यादा से ज्यादा लोन लेंगे और कम से कम डिपॉजिट करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, मार्केट में पैसे का फ्लो वापस आ जाएगा।
तो क्या ये सिंपल सी बात आपको समझ आई? यही यहाँ पे प्यारी Yes, प्यारी ma'am. बात, यही प्यारी प्यारी बात यहाँ पे लिखी हुई है। आप इसको रीड करोगे आपको खुद समझ आ जाएगा। इन बॉक्सेस में बहुत सुंदर सुंदर से ये सारी चीजें दी हुई हैं, और ये सब जो देख रहे हो आता नहीं आपके एग्जाम में। और इसमें से जो बाकी कुछ चीजें हैं, जो मैंने आपको इसके पहले वाले एकदम फर्स्ट क्लास में जो हमने गलती से पढ़ लिया था, वहां हमने पढ़ी है। आई होप आपको याद होगा। जब आप इसका क्वेश्चंस देखोगे तो आपको समझ आएगा, ओ इतना तो कुछ होता ही नहीं है। ये जो M1 M2 है, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगी बहुत अच्छे तरीके से विद प्रॉपर एग्जाम्पल्स, और वो हमारा लास्ट क्लास होगा मनी एंड बैंकिंग का। ठीक है, मैं आपको वीडियोस भेजती हूँ हाउ इट वर्क्स। पार्टनरशिप हम कल से शुरू करेंगे। पार्टनरशिप हम कल से शुरू करेंगे। सिद्धि, आप एक बार चेक करना पार्टनरशिप आपका है या नहीं है। इन केस आपका है तो आप यहाँ पे कर सकते, ठीक है।